लाला जी की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। स्कॉट को मारना होगा। इनकलाब! आप सुन रहे हैं 26 जनवरी स्पेशल एपिसोड, भगत सिंह की एक कहानी। कैसे लिया भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला। इनकलाब! ये बात 1928 की है। 1928 में लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को मना लिया था कि हम लोग साइमन कमीशन के खिलाफ शांति तरीके से आंदोलन करेंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ, बस ये नारा देना है, बिना हथियार के, बिना कुछ किए, बस नारा देना है। लेकिन वहां आंदोलन में पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, जयगोपाल ये लाला लाजपत राय के विचारों को भले ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी मौत से दुख बहुत हुआ था और उन्होंने ठान लिया, इसका बदला हम जरूर लेंगे, इसका बदला हम जरूर लेंगे। जेम्स स्कॉट, वो आदमी जिसने लोगों को मारने का फरमान दिया था, उसको हम गोली मारेंगे। चारों ने तैयारी कर ली। लाहौर में कोतवाली के सामने, लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने इंतजार करने लगे। वो चारों आसपास छिप गए और जेम्स स्कॉट के निकलने का इंतजार करने लगे। लेकिन यहां एक गलती हो गई। स्कॉट की जगह डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाइक के पास आए। राजगुरु को पता नहीं था, राजगुरु ने गोली चला दी। जब भगत सिंह को पता चला कि ये स्कॉट नहीं है लेकिन राजगुरु ने गोली चलाई, तो उसके बाद भगत सिंह दौड़कर उसके पास आया और उसने भी 3 गोली मार उसको मार दिया। वहीं पर एक थानेदार था जो हिंदुस्तानी था, वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते वक्त चंद्रशेखर ने कहा कि मैं तुझे गोली नहीं मारना चाहता, तुम एक हिंदुस्तानी हो, अगर जान की खैर चाहते हो तो वापस चले जाओ। वो ब्रिटिश के अधीन था, वो नहीं माना तो उसको भी गोली मार दी। वहीं पर कुछ दूरी पर डीएवी कॉलेज था, जहां का कोना कोना ये जानते थे। इसी के पीछे छिपकर वो सभी वहां से निकल गए। अब उसके बाद जगह जगह इन लोगों की खोजबीन शुरू हुई, छापे पड़ने लगे और अगले ही दिन भगत सिंह ने लाल स्याही से पर्चे पर लिख लिख कर पूरे लाहौर में चिपका दिया कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल गया। सब बहुत गुस्सा हो गए और अब उन्होंने ठान लिया कि भगत सिंह को पकड़ना ही है। ब्रिटिश सरकार लाहौर से निकलने वाले हर इंसान पर नजर रखा हुआ था। भगत सिंह ने लाहौर से भागने की तैयारी कर ली थी। भगत सिंह और राजगुरु भगवती चरण के पास गए। हमें यहाँ से किसी तरह निकलना है, इसके लिए आपकी मदद चाहिए। और कहा कि और भाभी को बस मेरी पत्नी का किरदार निभाना है, थोड़ी देर के लिए। किसी तरह भगत सिंह ने उन्हें मना लिया। भगत सिंह सिख थे, शुरू से ही सर पर पगड़ी थी और चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन अब इन्होंने अपना चेहरा बदल दिया। इन्होंने बाल छोटे करवा लिए, पगड़ी उतार दी, दाढ़ी मुड़वा दी, सिर्फ मूछें रखी और सिर पर हैट रख लिया। अंग्रेजी पोशाक पहना, टाई लगाई, दुर्गा भाभी को साथ लिया और पहुंच गए रेलवे स्टेशन। राजगुरु को नौकर के वेश में बदल दिया। राजगुरु को 2nd क्लास की सीट दिलाई और खुद 1st क्लास एसी की टिकट ली और भटिंडा के रास्ते कोलकाता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए।
और इधर इधर अंग्रेज सरकार हाथ मलते रह गई। ये थी हमारे देश के वीरों की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। ऐसी और आज़ादी की कहानियाँ, हमारे देश के अमर वीरों की कहानियाँ हमने प्रोड्यूस की है, उसे भी ज़रूर सुनो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है createyours.in/Indian Freedom Fighter। उस लिंक पर टैप कीजिए और सुनिए। और आप इन कहानियों को फ्री डाउनलोड करके आपके अपने टाइम पर सुन सकते हो। और एक चीज़, आप जहाँ भी इस कहानी को, इस एपिसोड को, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, प्लीज़ हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, रेट करिए, रिव्यू करिए। आपके एक सब्सक्राइब से या फॉलो से, आपके रिव्यू से, रेटिंग से इतनी एनर्जी मिलती है कि हम बता नहीं सकते। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज़ादी की ऐसी और कहानियाँ ज़रूर सुनिए।